हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को द भुइयां मांझी में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जय माँ सबरी, जय तुलसी वीर बाबा, जय आदि पुरखा रिख्यासन बाबा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थे कहाँ? प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि में। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्लीस्टोसिन हिमकाल। तो देखिए दोस्तों, यह प्लीस्टोसिन काल जो आज से लगभग इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ तथा 9,91,000 वर्ष तक रहा। समस्त चरणों में सभी स्थल भाग तथा सागरीय भाग सदैव हिम चादर के नीचे थे। वरन कई बार हिमावरण का विस्तार प्रसार हुआ तथा कई बार निवर्तन हुआ। प्लीस्टोसिन युग अपने महाहिमकाल के लिए प्रसिद्ध है, जिस समय उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप भागों के अधिकांश उत्तरी भागों का हिमानीकरण हुआ था। कुल 4 बार हिम चादर का प्रसार तथा 4 बार हिम चादरों का निवर्तन हुआ। प्रागैतिहासिक यूरोप की भांति भारत ने भी हिमयुगों का अनुभव किया और इन युगों में से दूसरे युग के पश्चात लगभग 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व तक दूसरे अंतर हिमानी समय में भारत में मनुष्यों ने प्रथम बार अपने जीवनशील अस्तित्व के अवशेष छोड़े। देखिए दोस्तों, 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व तक दूसरे अंतर हिमानी समय में भारत में मनुष्यों ने प्रथम बार अपने जीवनशील अस्तित्व के अवशेष छोड़े। मनुष्य जीवित है, उसका अवशेष 2 से 4 लाख ईसा पूर्व में पहली बार अस्तित्व छोड़ा, जिससे पता चला कि मनुष्य जीवित थे इतना साल पहले। भारत में मानवीय कार्यकलाप के जो प्राचीनतम चिन्ह अब तक मिले हैं वे 4 लाख ईसा पूर्व और 2 लाख ईसा पूर्व के बीच दूसरे और तीसरे हिमयुगों के संधिकाल के हैं और वे इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उस समय पत्थर के औजार काम में लाए जाते थे। नर्मदा घाटी में प्रागैतिहासिक मानवों के 2.5 लाख वर्ष पुराना अवशेषों के अवशेष मिले हैं। 2.5 लाख साल पुराना अवशेषों के अवशेष मिले हैं। विंध्य के दक्षिण में नर्मदा घाटी है। द गैजेटियर ऑफ इंडिया में उल्लेखित है कि विंध्य के दक्षिण के भूभाग कमोवेश आर्य पूर्व आदिम जनजातियों एवं उसकी भाषा और संस्कृति को आश्रय प्रदान करता है। ये आदिम जनजातियाँ उन आदि प्रीमियंस के वंशज हैं जिनका उद्भव टर्सरी कल्प आज से 70 मिलियन वर्ष पूर्व 7 करोड़ साल पहले हुआ था। अब तक की ग्वेसन से ज्ञात हुआ कि ग्वेसन का अर्थ है दोस्तों शोध, रिसर्च। इसको हिंदी में ग्वेसन कहते हैं। तो इसका अर्थ है अब तक की ग्वेसन से ज्ञात हुआ कि मानव की उत्पत्ति टर्सरी कल्प में हो चुका था। आगे ग्वेश्य है कि आगे खोज हो रहा है कि इस कल्प में भू आकृति कैसी थी। भू आकृति विज्ञान से ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीप अपने अपने प्लेट पर गतिशील हैं। इसके गति को महाद्वीप प्रवाह एवं प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। पृथ्वी का ब्रह्मभाग दृढ़ खंडों का बना है, जिसे प्लेट कहते हैं। भूवैज्ञानिक W.J. मॉर्गन के अनुसार यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा अन्य गौण प्लेट हैं। वैलेंटाइन तथा मूड्स के अनुसार वैलेंटाइन, ये वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन डे वाला वैलेंटाइन नहीं है दोस्तों, ये दूसरा है।
तो वैलेंटाइन तथा मूड्स के अनुसार 700 मिलियन वर्ष पूर्व मतलब 70 करोड़ साल पहले पूर्व सारे महाद्वीप एक बृहद पिंड के रूप में संलग्न थे। मतलब सारे महाद्वीप एक जगह अस्थायी थे, एक ही में कनेक्टेड थे, वो अलग नहीं थे, पिंड के रूप में संलग्न थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया, जिसको पेंजिया कहा जाता था, नाम दिया गया। लगभग 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व कैम्बियम मतलब प्रथम पेंजिया का विभाजन हुआ। मतलब 600 से 500 मिलियन साल पहले प्रथम पेंजिया का विभाजन हुआ। प्लेट के गति के कारण स्थल खंड पुनः द्वितीय पेंजिया के रूप में 300 से 200 मिलियन वर्ष आपस में संलग्न हो गए। यह हालाम के अनुसार द्वितीय पेंजिया का विभाजन प्रारंभिक जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ। द्वितीय पेंजिया का विभाजन प्रारंभिक जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ। हिंद महासागर का अस्तित्व क्रिटेशियस युग के पहले नहीं था। मतलब जो अभी का वर्तमान हिंद महासागर है उसका अस्तित्व क्रिटेशियस युग से पहले नहीं था। इस युग में अंतिम चरण में भारतीय प्लेट उत्तर की ओर अर्थात टेथिस सागर से होकर एशियाटिक प्लेट की ओर अग्रसर होने लगा तथा ऑस्ट्रेलिया अटलांटिक प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हो गए। क्रिटेशियस युग के अंत में भारतीय प्लेट उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा था। 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से ट्रेजरी के प्रथम चरण में संपन्न हुआ माना गया है। वेगनर के अनुसार पेंजिया 2 भागों में विभक्त हुआ। उत्तर में लारेशिया तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड कहलाया। जुरासिक युग में दोस्तों गोंडवाना लैंड देखते हैं आगे। गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ जिसे मेडागास्कर कहते हैं। मतलब पेंजिया से पेंजिया 2 बना, पेंजिया 2 से जुरासिक बना, जुरासिक से गोंडवाना बना, गोंडवाना से मेडागास्कर बना, मेडागास्कर प्रद्वीपीय। भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं अटलांटिका महाद्वीप अस्तित्व में आए गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद। तो कल्प काल दोस्तों डिजिट एंड हॉल्डेन इन जेटी विल्सन 1973 के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है। ट्रीशियस कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व। मतलब ट्रीशियस कल्प आज से 2 मिलियन वर्ष पूर्व बोले तो 20 करोड़ साल पहले का था। अंतिम ट्रीशियस कल्प मतलब 180 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब आज से 18 करोड़ साल पहले था। अंतिम जुरासिक कल्प 135 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 13.5 करोड़ साल पहले था। अंतिम क्रिटेशियस कल्प 65 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब 6.5 करोड़ साल पहले का है अंतिम क्रिटेशियस युग। तो डॉक्टर सविंद्र सिंह ने भू आकृति विज्ञान नामक पुस्तक में उपरोक्त प्रकार कल्प काल का उल्लेख किया है। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि मानव की उत्पत्ति 70 मिलियन वर्ष पूर्व हो चुका था। मतलब 7 करोड़ साल पहले मानव की उत्पत्ति हो चुका था। उसके 5 मिलियन वर्ष बाद द्वितीय पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तब गोंडवाना लैंड के मानव महाभूखंडों पर सैर करते हुए दूर चले गए। अतः भू आकृति में इस परिवर्तन से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि नर्मदा घाटी सभ्यता के निर्माता के पुरखों का उद्भव तब हो चुका था जब भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से संलग्न था। यही वह प्रमुख आधार है जिससे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बर्मा, हिंद चीन, मोन खमेर, निकोबार, मलेशिया, पोलिनेशिया, भारत, अमेरिका तथा समस्त दक्षिण एशिया के द्वीपों के काले लोगों में नस्ली समानता है। इन स्थानों के साथ भारत के काले लोगों में नस्ली समानता का दूसरा प्रमुख आधार है जलवायु। उक्त सारे महाद्वीप, उपमहाद्वीप और छोटे बड़े द्वीप जब आपस में संलग्न थे तब और अब
भी उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय जलवायु जीवोत्पत्ति के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। समान जलवायु में सामान्यतः समान नस्ल के प्राणियों का उद्भव होता है, अतः इन भूभागों में प्रादुर्भूत मानवों में नस्लीय समानता का यह दूसरा प्रमुख भौगोलिक आधार है। भारत के समीप के द्वीप में प्रचलित भाषाओं के कुछ शब्दों की समानता से कतई सिद्ध नहीं होता कि भारत के काले लोगों के पुरखे उन देशों से आए थे। बहुत ज़्यादा संभव तो यह प्रतीत होता है कि भाषा एवं शब्द संबंधित आंशिक समानता धूमंतु युग में संपर्क संवाद एवं विवाह संबंध से सम्मिश्रित हुआ है। भारत और मानव संस्कृति नामक रचना के रचनाकार सिकमत के कथन का उल्लेख किया है कि भारत के आसपास के द्वीपों में जो काले लोग हैं उनका पुरखे भारत भूमि से जाकर बसे हैं। रचनाकार के अनुसार लिखमत नामक लेखक का कथन है कि हिंद, चीन तथा सायन मतलब जो थाईलैंड है वर्तमान में, थाईलैंड में ईसा से कई शताब्दी पूर्व जो लोग गए थे उनका आदि देश भारतवर्ष ही था। उनका कहना है कि मध्य भारत और छोटानागपुर में जो मुंडा जाति पाई जाती है उसी नस्ल के लोग असम और मणिपुर के मार्ग से हिंद, चीन तथा समस्त दक्षिण एशिया की द्वीपों में जाकर बस गए थे। इस लेखक के अतिरिक्त अन्य विद्वान भी इस मत का समर्थन करते हैं। अतः भारत के काले, नाटे और मोटी तथा छोटी नाक वाली आदमी जनजातियों के पुरखे किसी अन्य देश से आए थे, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। कम से कम पूर्व पाषाणकालीन मानवों के लिए बिल्कुल नहीं। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार यह सिद्ध करने के लिए प्रयासरत प्रतीत होते हैं कि भारतवर्ष में मानव की उत्पत्ति नहीं हुई, जबकि भौगोलिक परिस्थिति सर्वथा अनुकूल थी। इस प्रश्न का उत्तर देना कोई ज़रूरी नहीं समझा जाता। अतः मध्य भारत के कृष्णकारियों का सृजनहार स्वयं भूगोल है और उनका सृजन उस समय किया जब भारत गोंडवाना लैंड का अंग था। तब तो बाकी सब अटकलबाजी के सिवाय और कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखे हैं प्लीस्टोसिन हिमकाल कब से कब चला और कैसे हुआ, क्या हुआ, तो हम लोग देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल देखेंगे हम लोग भूइयां आदिम जाति की प्रजाति, मतलब भूइयां जाति किस प्रकार के होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ सबरी, जय तुलसीवीर, जय बाबा रिखियासन, जय सरना धर्म।